सपना उनका यही रहता था कि अपना लोग को कभी छोड़ना नहीं है, जो अपना लोग है उसके लिए हमेशा अंतिम लड़ाई लड़ना। जो किए हुए अच्छे काम उसको आगे बढ़ाएं, हमारे बच्चे को भी ये धर्म बनता है। तो उनका जो काम, उनके पिता का जो काम किया हुआ, बहुत कमी खलता है। मेरे बड़े भाई आज रहते तो शायद और हम लोग आगे। पिताजी का किया हुआ जो चीज़ है उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हीं का लगभग सब दिए हुए हैं। शेर थे, जंगल में शेर एक ही होता है, कोई कहने से शेर नहीं होता है। बिंदी यादव जी का कमी को तो खलता ही है, लेकिन उस कमी को पूर्ति करने का काम दोनों सुपुत्र पूरा करने का काम करते हैं। मगध में दूसरा कोई यदुवंशी वो लकीर नहीं खींच सकता। और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए अभी मेरी मौजूदगी गया जिला परिषद कार्यालय के पास है और जैसा कि पीछे देख रहे हैं स्वर्गीय बिंदी यादव जी के स्मारक पे जो है माल्यार्पण हो रहा है, क्योंकि आज जो है स्वर्गीय बिंदी यादव जी का जो है 6वीं पुण्यतिथि है और उसको लेकर के तमाम जो है पूरे क्षेत्र से गया, अरवल, जहाना कई ज़िले से लोग आ रहे हैं और माल्यार्पण कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं और भावुक भी लोग हो रहे हैं। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष साहब और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि स्वर्गीय बिंदी यादव जी के जो है कितनी कमी खलती है। सर क्या कहेंगे, कितनी कमी खलती है? क्या कहना है उनके बारे में। जब हम लोग के साथ कंधा से कंधा मिलाकर जब शुरू में हम लोग चलते थे, हमारा और उनका संबंध बहुत पहले से था। जब वो राजनीति में आए उसके बाद बहुत बाद में हम राजनीति में आए। बचपन स्कूलिंग लाइन जो था, जब हम अपने खेती पर जाते थे और उनका घर भी बगल में था, उस समय हम लोग का मिलना जुलना होता था। उसके बाद जब ये राजनीति में आए और बहुत आगे तक गए, आज उनकी 6वीं पुण्यतिथि पर पूरे गया प्रमंडल से सारे लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, माला अर्पण करने के लिए लोग आ रहे हैं और माला अर्पण देकर और प्रसाद का वितरण पाकर सब गदगद हैं और उनकी आत्मा को शांति के लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं। कई ऐसे अभी जैसे लोग याद करते हैं, भावुक भी होते हैं, कहते हैं कि किसान के बेटा हैं थे और किसानों के लिए भी ज़बरदस्त काम किया करते थे, सहयोग करते थे गरीबों के। देखिए हर आदमी को दुनिया से जाना है और वह व्यक्ति जिस तरह से वह लोगों से जुड़कर रहते थे, अपना अंश यहाँ छोड़ के गए हैं और रॉकी यादव जी उनके अंश के रूप में और उनका एक और सुपुत्र जैकी यादव जी हैं, दोनों उनके मार्ग पर चलकर और जनता की सेवा कर रहे हैं। खासकर उनकी धर्मपत्नी तो कहना नहीं है, मिलनसार हैं और यहाँ का बेला विधानसभा का विधायक भी हैं। नहीं, अब तो ऐसी स्थिति आ गई, बिंदी यादव जी नहीं आप लोगों के साथी थे, तो ऐसी स्थिति में उनके परिवार के साथ सहयोग आप लोग करते रहते हैं? सहयोग नहीं किया तो फिर आज मनोरमा देवी जी विधायक कैसे बनी? में भरपूर सहयोग रहता है, भरपूर सहयोग रहता है और स्वर्गीय बिंदी यादव जी का कमी को तो खलता ही है, लेकिन उस कमी को पूर्ति करने का काम दोनों सुपुत्र पूरा करने का काम करते रहते हैं। चलिए ठीक है। तो छोटे सरकार के नाम से बहुत पॉपुलर हैं ये सोशल मीडिया पे और आए दिन इनका हम जो है वीडियो भी देखते रहते हैं। छोटे सरकार जी क्या कहेंगे आज जो आप आए हुए हैं बिंदी यादव जी के पुण्यतिथि में? आज हम लोग गरीबों के मसीहा और युवाओं के धड़कन परम आदरणीय स्वर्गीय बिंदी यादव जी के पुण्यतिथि में आए हुए हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। वो ऐसे इंसान थे जो हमेशा हर युवाओं के लिए, गरीबों के लिए रात हो या दिन नहीं देखते थे, खड़ा रहते थे। एक बल था उनके, अलग दैवी शक्ति था जो कभी उनको झुकने नहीं दिया। बहुत सारे ताकत उनको झुकाने की भी कोशिश किए, लेकिन हमेशा जनता को आवाज़ बुलंद करते रहे और किसी के सामने ना तो वो सरेंडर किए ना झुके। आज यहाँ नहीं है, इस लोक में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन जो वो लकीर खींच के चले गए हैं, मगध में दूसरा कोई यदुवंशी वो लकीर नहीं खींच सकता है। मतलब ये बहुत मजबूत और लंबी लकीर। हाँ, वो जो कर दिए। अभी जो उनके पुत्र हैं रॉकी यादव जी, जैकी यादव जी, मनोरमा देवी जो पत्नी विधायिका बनी हुई हैं,
इन लोगों का जो है भी लगातार ये लोग भी तो मजबूती से आगे काम कर ही रहे हैं। देखिए सब ठीक है, सब लोग का जितना भी काम कर रहे हैं सब अच्छे से ढंग से काम कर रहे हैं, लेकिन गार्जियन का एक अलग रूप होता है और वो शेर थे। शेर थे, जंगल में शेर एक ही होता है, कोई कहने से शेर नहीं होता है। जिसके लिए लोग रोए, जिसके लिए लोग मेहनत करें, जिसके लिए लोग जान देने के लिए तैयार हो, वो जो दिलों पे राज करे, वो बिंदी यादव जी ऐसे इंसान थे जो हज़ारों नहीं लाखों लोगों के दिल पे राज करते थे। हमेशा संघर्षशील रहे हैं। आप कभी भी देखिए, किसी भी प्रकार का कोई भी मैटर हो, छोटा मैटर हो, बड़ा मैटर हो, जहाँ पे गरीबों का हक का लड़ाई हो, वो सीना ठोक के खड़े रहते थे और गरीबों को कभी झुकने नहीं देते थे। झुकने नहीं देते, कभी झुकने नहीं। अब क्या कहिएगा, अब ये उम्मीदें जो है उनके पुत्र से आप लोगों की होती है कि बिंदे उस तरह से रॉकी यादव जी से उम्मीद है आप लोगों को? बिल्कुल है। अब देखिए, हम तो यही चाहेंगे कि जिस तरीके से उनके पिता जो कदम पे चले थे, जो गरीबों के लिए किए हैं, और हम उम्मीद और आशा करते हैं कि रॉकी यादव भी वही करे और लोगों पे, जैसे उनके पिताजी लोगों के दिल में जगह बनाए थे, दिल में राज करते थे, उनके ही तरह वो भी गरीबों के सेवा के लिए, गरीबों के हक के लड़ाई के लिए खड़ा हो और गरीबों के लिए कंधा से कंधा मिलाए, ताकि भविष्य में बहुत आगे उनको भी जाना है। पिता का भाग दौड़ और पिता का हक अधिकार के लिए बहुत आगे उनको भी जाना है और लड़ाई लड़ना है, गरीबों का लड़ाई लड़ना है, उन लोगों का लड़ाई लड़ना है जिनके अंदर आवाज़ नहीं है, जो अपने हक अधिकार के लिए खड़ा होकर बोल नहीं सकते हैं, उन लोगों का लड़ाई उनको ही लड़ना है। हाँ। चलिए, तो ये छोटे सरकार जी हैं और इन्होंने ज़बरदस्त बातें एक बात बोली है कि मगध में अगर शेर कोई थे तो वो बिंदी यादव जी थे, और उन्होंने जितनी लंबी और मजबूत लकीर खींचे हैं वो अपने आप में एक ऐतिहासिक तरीके से उसको याद किया जा रहा है। और लोग आज जो है 6 साल पुण्य मृत्यु होने के बाद 6 साल बाद भी लोग जो है यहाँ पे उनको याद करने लोग आ रहे हैं, लोग उनके परिवार से मिलने आ रहे हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, पहले तो आपको धन्यवाद जो आप यहाँ पहुंचकर इनकी पुण्यतिथि में कम से कम लोग से फीडबैक ले रहे हैं, कम से कम कि इस प्रकार से किस बिंदी यादव कैसे व्यक्ति थे और उनका लोग में लगाव किया था। बहुत ही स्वाभाविक व्यक्ति थे और ऑनेस्टी व्यक्ति थे और लोगों में बहुत उनका एक तरह से जज्बा रहता था कि वो बिंदी यादव आ रहे हैं। और वो ऐसा नहीं है कि वो किन्हीं के नाम नहीं जानते थे, हर व्यक्ति को नाम से नामित करके उन्होंने पुकारने के काम करते थे, नाम से जानते एकदम एक एक व्यक्ति। और खूबसूरती है कि मैं बता रहा हूँ, पहला चेयरमैन बने थे, समझिए ना, तो पहला बांके बाजार जाकर उन्होंने मंदिर पर इनका पत्नी जो है दर्शन किए थे बांके बाजार में, समझिए, जिला परिषद चेयरमैन बने थे। तो एक खूबसूरती था इनका और लोगों में बहुत ही वो मनो की उमंग था कि किस प्रकार से इनका जो लोग को मदद करने का तरीका था। जैसे कोई गरीब आदमी है उनको डायरेक्ट मदद होती थी, है ना कि कोई अप्रोच करके उनको पहुंचाया जाता था, ऐसा नहीं था। ये मतलब कि लोगों को ढूंढते रहते थे, देखते रहते थे, समझते रहते थे बहुत जरूरत है, एकदम किसको ज़रूरत है, उसी प्रकार से नेता होना चाहिए। आज उस प्रकार से नेता बहुत कम लोग मिलते हैं, तो उन्होंने तो घर घर जाकर मनो काम करते थे। कोई व्यक्ति विधवा है, कोई व्यक्ति लाचार है, उसको मदद करने की कोशिश मनो भरपूर कोशिश रहता था उनको। चलिए, तो देखिए लगातार जो है यहाँ पे लोग आ रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि माल्यार्पण पुष्पांजलि जो है की जा रही है। प्राकृतिक सत्य है कि जो आया है उनको जाना है, लेकिन कोई जो है ऐसी कार्य करके चले जाते हैं जिनको लोग हमेशा याद रखें, तो वो बिंदी यादव थे। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से आज कार्यक्रम किया गया है, कार्यक्रम में उपस्थित शीतल यादव जी, रॉकी यादव जी और स्वर्गीय बिंदी यादव की पत्नी मनोरमा देवी जी जो है क्या कुछ कही हैं, आइए आगे सुनते हैं। इस दुनिया में अगर कोई धरती पर भगवान माँ और बाप होते हैं और पिता नहीं रहने का इससे बड़ा कोई दर्द और कुछ नहीं होता है जीवन में। पर लेकिन दर्द के साथ साथ कुछ भगवान जन्म देते हैं तो कुछ कर्तव्य और कुछ उनका बताए हुए पद चिन्ह पर चलने का काम करते हैं। और पिताजी का किया हुआ जो चीज़ है उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हीं का लगभग सब दिए हुए हैं, सब चीज़ें हम लोग के पास है। और जितने भी लोग यहाँ आते हैं पुण्यतिथि में, इस सब पार्टी और इस तरह से छोड़ के हमारे पिताजी के दिल के जो करीबी, जो उनके शुभचिंतक हैं, जो उनके साथी हैं, उनके दोस्त हैं, उनके गार्जियन, वही लोग हमारे पास आते हैं। और इन्हीं लोग के दम पर हम लोग राजनीति के साथ साथ जो भी समाज सेवा काम करते हैं, इन्हीं लोग के दम और बल पर होता है। बाकी देवी देवता का कृपा है और मेरे पिताजी का, माताजी का आशीर्वाद है। क्या लगता है उनका कौन सा सपना ऐसा अधूरा रह गया जिसको आप... सपना उनका यही रहता था कि अपना लोग को कभी छोड़ना नहीं है, जो अपना लोग है उसके लिए हमेशा अंतिम लड़ाई लड़ना है।
और अपना लोग के लिए जो भी आपके लिए काम किया है, अगर वो एक कदम चला तो उसके लिए 10 कदम चलना है। हम लोग आज श्रद्धा सुमन अर्पित उनके चरणों में कर रहे हैं और उनके बताए हुए मार्गों पर आज हम लोग चलने का काम कर रहे हैं। और सभी मेरा तीनों जिला के जो कार्यकर्ता आए हैं और सभी लोग को मेरी ओर से मेरे भाई के जो पुण्यतिथि है उस अवसर पर मैं सबको आभार प्रकट और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना कमी खलता है बड़े भाई का? बहुत कमी खलता है। मेरे बड़े भाई आज रहते तो शायद और हम लोग आगे बढ़ जाते, लेकिन आज उन्हीं के दिया हुआ आशीर्वाद से आपके सामने, आपके सब मेरे परिवार आप लोग के सामने जनता के सेवा के रूप में हम लोग खड़ा हैं। और आगे भी उनका आशीर्वाद हम लोग के रहा तो आगे भी हम लोग मगध क्षेत्र के सभी जनता के लिए हम लोग सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। यही इनका से आशीर्वाद वचनों का हम वचन लेते हैं कि आपका जो कर्म था उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जी, हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज सब तीनों जिला से हमारे लोग आए हुए हैं और स्वर्गीय बिंदेश्वरी प्रसाद यादव बिंदी यादव जी का 6वां पुण्यतिथि है। और सब हमारे उनके जो चाहने वाले लोग थे, सभी जाति समाज के लोग जो उनसे बहुत प्यार करते थे, उनके शुभचिंतक सब लोग आए हुए हैं। इन लोग कीमती टाइम निकाल के आए, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जितने हमारी बहनें उनके साथ जिला परिषद के उपाध्यक्ष रहे, रोशन मांझी जी जिला परिषद रही थी, ममता जी, बसंती जी सब साथ में। उस समय 2001 में सारे मेंबर लोग, मुखिया जी लोग, वार्ड सदस्य लोग, प्रमुख साहब सब लोग आए हुए हैं। उनके साथ गार्जियन लोग सब लोग कीमती टाइम निकाल के सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। और कहना चाहती हूँ कि आज स्वर्गीय बिंदी यादव जी नहीं हैं, लेकिन उनके परिवार हैं। हम परिवार उनके, हम लोग सब परिवार के सदस्य हैं। आप लोग सब पत्रकार भाई, मैं तो यही मानती हूँ कि जिस समय दुख का समय था आप लोग हमको साथ दिए, हमारी सरकार भी साथ दी हमको, हम उससे दुख के घड़ी में उबर पाए। हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने परिवार जैसा हमको मान सम्मान दिए, उसी का परिणाम है कि मनोरमा देवी आज एमएलए के पोस्ट पर है। सबका आशीर्वाद है। आपको क्या लगता है उनका सपना जो है क्या था जो अधूरा रह गया, जो आप लोगों को पूरा करने के लिए जिम्मेदारी उठाएंगे? स्वर्गीय बिंदी यादव जी एक किसान के बेटा थे और बहुत कम वो जब दूसरा तीसरा में पढ़ते थे तो गया आए थे उनके भाई के पास रहने, पढ़ाई करने के लिए। संघर्षशील व्यक्ति थे अपने दम पर, और इतना मुकाम पे थे। तो मेरा धर्म बनता है उनकी पत्नी के नाते कि उनके जो किए हुए अच्छे काम उसको आगे बढ़ाएं। हमारे बच्चे को भी ये धर्म बनता है कि उनका जो काम, उनके पिता का जो काम किया हुआ है उसको अच्छे काम में लगाए, अच्छा समाज सेवा किए। हम लोग प्रयासरत हैं पत्रकार भाई, और सबको मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग जितने लोग हैं एक दूसरे से मिल के रहिए, सुख दुख में साथ आइए। पार्टी अपनी जगह पर है लेकिन विश्वास नहीं तोड़िए और एक दूसरे को साथ दीजिएगा, तभी हम लोग भी स्वस्थ रह पाएंगे, सब लोग हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। मैं यही कहना चाहती हूँ और यही आशा है और सबसे यही, क्योंकि विश्वास पर दुनिया चल रहा है। विश्वास पर आप भी हैं, विश्वास पर हम भी हैं, विश्वास पर हमारे जितने लोग आए हुए हैं, मैं सबको यही कहना चाहती हूँ, प्रणाम करना चाहती हूँ। और जितना लोग नहीं आए, जो नहीं आ पाए, हम उनको भी धन्यवाद देती हूँ आपके माध्यम से कि आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। मनोरमा देवी आपकी बहन बेटी है और बेलागंज के जो हमारे महान जनता है जो अपनी बेटी बहन की तरह हमको वोट दे करके एमएलए बनाए, हम उनका कर्जदार हैं। और जब तक देश दुनिया धरती रहेगा हम लोग परिवार के सदस्य उनकी सेवा में हम लोग रहेंगे। यही हमारे पूर्व जो चेयरमैन साहब थे, हमारे पति, वही हमको सिखाए गए हैं। उनके साथ में जो हमारा जो मूर्ति लगा हुआ है अम्बेडकर साहब का, उनका प्रेरणा भी वही है। जो स्वतंत्रता सेनानी हमारी महापुरुष हैं, वो भी हमारे यही सिखाते हैं, इसे आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी हम लोग एक दूसरे को मदद कर पाएंगे। एक दूसरे को मदद करना ही चाहिए। हाँ, यही चंद शब्दों के साथ आप लोग आए। विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।